अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं और ये मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी। और क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीमा आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा हैगा और इसके अंदर फ़ैट भी इंक्लूडेड है, मतलब 20% फ़ैट है इसके अंदर। चिकना कीमा चाहिए बेसिकली हमें कबाब बनाने के लिए। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है ये। इसके बाद में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 8 से 10 अदद मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून और ये कचरी पाउडर है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में बेसन ऐड करूँगी, इसके अंदर भुना हुआ बेसन है ये 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पीसना है आपने इसको और सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाए इतना आपने इसको पीसना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पीसने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है, इसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक होना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये, और सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। और अब मैं इसको रखूँगी, तकरीबन एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद इसको हम रखेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे कबाब बन के तैयार होते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोयले की स्मोक देना है हमें। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक फॉइल पेपर लिया है और उसको रख दिया है सेंटर में। इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल इस पर डालूँगी और उसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसको छोड़ देंगे बस इसी तरह से काउंटर पे। तो देखिए इसमें स्मोक आ गया है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका। अच्छा, कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के बना रहे हैं या कितने छोटे साइज़ के, लेकिन आप जो भी साइज़ के बनाएं याद रखिएगा कबाब बनाते वक्त, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे, तो अपने साइज़ में छोटे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसका जो मिक्सचर है और इसको मैं स्ट्रॉ के ऊपर लगा रही हूँ। मोटे साइज़ की स्ट्रॉ है मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जो स्टिक्स होती हैं कबाब बनाने की आप वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया है। और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। अगर हाथ पे स्टिकी हो रहा हो, ये स्टिक हो रहा हो, तो आप पानी लगा सकते हैं हाथ में। मेरे पास हल्का सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, वो हल्का सा लगाया है बिल्कुल हाथ पे, इसको ऊपर से चिकना करने के लिए। और इवन साइज़ का आप इसको बस फैला लेंगे और आराम से बस इस पे से निकालेंगे और इसको रख दें एक तरफ प्लेट में। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 7 से 8 कबाब बन के तैयार होते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से अब मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, उससे क्या होगा कबाब आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर कलर आ जाएगा। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और एक तरफ से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम टर्न कर देंगे इस तरह से, और टर्न करके भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि मैरिनेशन टाइम हमने इतना अच्छा दिया है तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। तो देखिए बस इसको अब मैं निकाल लूँगी, इतना ही कलर देना था मुझे। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी।
तो देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसके साथ आप एक अच्छा सा रायता बनाइए, नान के साथ एंजॉय करें या फिर पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत जूसी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।